बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 फरवरी और दिन है जुमेरात का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एक बहुत बड़ा प्लान आज एक्सपोज हुआ है मौजूदा चुनतखिब हुकूमत का, जो कि अपोजिशन के साथ मिलकर बनाया जा रहा था। और ये जो आज अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हुई है, इस कॉन्फ्रेंस में क्या एक बारीक वारदात है जो कि पकड़ी गई है, और इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से क्या धोखा देने की जो कोशिश है वो की गई है। बज़ाहिर तो नज़र ये आ रहा है जी कि ये कॉन्फ्रेंस थी और चुनतखिब हुकूमत ने इसको रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो है वो इसका इनकाद भी हुआ और फिर उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कामयाब भी हुई। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी एक वारदात की निशानदेही हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि प्लान इस वक्त ये है कि अबूरी हुकूमत आए और फिर उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म आए, हुकूमत का खात्मा हो और फिर उसके बाद नए इलेक्शंस हों, और इस सारे प्लान के ऊपर इमरान खान साहब को रेडी किया जाए और नए इलेक्शन जो हैं वो एक मखसूस टाइम के ऊपर करवाए जाएं और फिर जो अगला वज़ीर आज़म है वो मरियम नवाज को बनाया जाए। ये सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आप ये कामरान मुर्तज़ा हैं, इनका बयान जो है वो सुने, जो कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद इनकी जानिब से जारी इन्होंने जो है वो दिया। ये कहते हैं कि अपोजिशन जमातों के जारी करदा एलामिये पर JUI ने साइन नहीं किए। JUI जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने शिरकत की वो ज़ाती हैसियत में की, उन्होंने जो दावत है वो दी, लेकिन बतौर जमात जी उन्होंने उनके एलामिये के ऊपर साइन नहीं किए, यानी कि वो उससे मुतफिक नहीं है। दूसरा इसमें जी महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन आज नहीं आए। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा हुआ था जी कि राब्ता करें, और राब्ता हुआ भी, उनको दावत भी दी गई। और फिर शायद खकान अब्बासी ने एक निजी टीवी चैनल में कल रात को बैठकर ये कहा कि मंजूर पश्तीन और महरंग बलोच, उन दोनों को हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से दावत ही नहीं दी। अगर आपने दावत नहीं दी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से उनको दावत दे रही है। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, ये क्या बारीक वारदात है जो डाली जा रही है और इमरान खान साहब को किस चीज़ के ऊपर एग्री किया जा रहा है। अब खबर ये है जी कि मौलाना फजल रहमान और अचकज़ई साहब ने तो आज गुफ्तगू भी की। वो क्या कोशिशें कर रहे हैं, और इस्लामाबाद के अहम इमारतों में कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं, और इन मीटिंग्स में इमरान खान साहब को राज़ी किया जा रहा है। और अपोजिशन अलायंस जो है वो सारा इस प्लान में हुकूमत के साथ है, और ये हुकूमत का असल में प्लान है और ऑलमोस्ट मना लिया गया है। क्या प्लान है जी? प्लान ये है कि 5-6 माह के लिए अबूरी सेटअप बना दिया जाए। अभी महीना कौन सा? फरवरी का, और 2-3 महीने इसके अंदर अगर लगा भी दिए जाते हैं तो 5 या 6 महीने के लिए अबूरी सेटअप बनता है। कोशिश ये है कि किसी तरीके से नवंबर का महीना जो है वो टाप दिया जाए, नवंबर के महीने तक एक अबूरी सेटअप रहे। नवंबर के बाद जो नए इलेक्शंस हैं वो करवा दिए जाएं, और फिर उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म कौन बनेगा? वो बनेगी मरियम नवाज़। और इस हवाले से उज़मा बुखारी और कुछ इस तरह के वाइब्स भी आ रहे हैं, और उनके कुछ बयानात भी सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि अगली वज़ीर आज़म जो है वो तो मरियम नवाज़ हैं। फिर एकदम से आप देखें कि एडवर्टीजमेंट मरियम नवाज़ की कितनी हो रही है अखबारों में। फिर गैर महसूस तरीके से इलेक्शन की तैयारी भी की जा रही है। ये भी आपको मैं बताता चलूँ, ये भी इतलात हैं जी। तरक्याती काम हो रहे हैं कि लोगों को जो है वो अपने साथ हम मिला लें कि हमने तो ये किया, और अब इमरान खान तो बस जेल में, अब यही हुकूमत चलेगी तो आप हमारा साथ दें। ये इस वक्त प्लान किया जा रहा है। और इसमें जी मौलाना फजल रहमान और अचकज़ई जो हैं ये भी इस चीज़ के ऊपर मान गए हैं कि ठीक है, अब जितनी भी तरमीमें करनी थी, जो करना था आपने वो आपने कर लिया। अब जी हम एक जो अपोजिशन अलायंस है जी और आप हैं जी, हम मिलकर ये प्लान करते हैं और इस सेटअप को ख़त्म करना है और नए इलेक्शन की तरफ जो है वो हम जाते हैं। और इसके ऊपर ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं जी वो तय हो गई हैं। सिर्फ मसला कहाँ पर आ रहा है जी? इनके लिए इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए, इमरान खान साहब नहीं मान रहे। असद कैसर साहब ने आज बयान दिया, और उस बयान में असद कैसर साहब कहते हैं जी कि तमाम तरामीम वापस होंगी और मैंडेट भी वापस होगा। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं जी? अबूरी सेटअप, नए इलेक्शन, और इस तरह का झांसा देकर इमरान खान को कि आप भी बाहर चले जाएं, बरतानिया, आपकी पार्टी को भी रिलैक्सेशन जो है वो दे दी जाएगी, और फिर अबूरी सेटअप होगा और नए इलेक्शंस होंगे। नवंबर का महीना आप टाप दें, और उसके बाद जो इलेक्शन जीतेगा वो आ जाए, अगर आप जीते हैं आप हुकूमत करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर
अभी फॉर्म 47 की हुकूमत लाई जा सकती है तो उस टाइम भी यही चीज़ होगी फिर, और उस टाइम क्या होगा, मरियम नवाज जो है उनको लाया जाएगा। ये मेरी असेसमेंट है, ये सारे जो डॉट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। और ये जो अपोजिशन आज ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर ये जो चीज़ है कि अबूरी सेटअप और ये वाला मामलात, ये जो है वो कहा गया है इसके अंदर। और फिर आप देखें कि इस अलायंस के हवाले से जो तासुर गया जी, क्या वो दिया जा रहा है कि बस जी अब इस हुकूमत के साथ हमने नहीं चलना, इसको ख़त्म करना है, नए इलेक्शन की तरफ आप जाएं। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंडेट की वापसी और तरामीम वापस। यानी कि आप देखें कितनी बड़ी वारदात है कि तरामीम को वापस लिए बगैर आप नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, इसी सेटअप के साथ नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं। तो क्या बईद है कि नए इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, वही फॉर्म 47 के ही फिर होंगे, इसी सेटअप के साथ जो आपने जाना है। फिर पिटिशनें सुप्रीम कोर्ट में दूसरी तरफ दायर हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर जी ये डायलॉग करवाए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, और नए इलेक्शंस की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और इन सारी डेवलपमेंट्स को अगर आप समझें, और फिर उसके बाद ये जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं, और फिर उसके बाद इस अपोजिशन अलायंस को आप समझें, जो आज ये जो कुछ ही आज हुआ, पीटीए की जो मेन लीडरशिप कैसर साहब ने तो ये बयान दे दिया, बैरिस्टर गौहर बेशक इसमें शामिल होते रहे, बैरिस्टर गौहर के ऊपर तो अब वो एतमाद ही नहीं रहा। तो ये असल सारी इसकी कहानी है। और फिर आप देखिए महरंग बलोच, मंजूर पश्तीन इसमें शामिल नहीं होते। शायद खकान अब्बासी जो कि इसे लीड कर रहे थे, वो कहते हैं जी कि उनको हमने बुलाना ही नहीं था, उनको दावत ही नहीं दी। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि दें आप, तो फिर ये कौन सा अलायंस है जिसमें इमरान खान साहब की नहीं मानी जा रही। और फिर ये भी डेवलपमेंट आप देखें कि इस सारी सब चीज़ों के दौरान इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकात नहीं हुई, 2 रोज़ से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, कल भी और आज भी। वैसे इमरान खान साहब के केसेस जो है वो डेली बेसिस पर जो चलते थे, तो उस दौरान कुछ ना कुछ इमरान खान साहब जो है वो अहकामात अपने दे दिया करते थे, वकला जो उनसे मिलते थे या सहाफ़ियों के ज़रिए। लेकिन अभी क्या है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, और केसेस जो हैं वो गैर मामूली तौर पर उनमें लंबी तारीखें डाल गई हैं। ये सब इत्तफाकन हुआ है? नहीं, सब इत्तफाकन नहीं हो सका। चीज़ें इस तरफ जा रही हैं, इमरान खान साहब को इस तरह मनाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे। और क्या है जी कि सारी अपोजिशन अलायंस को भी उधर ले जाया जाएगा नए सेटअप की तरफ। और क्या होगा जी, इसी उसके साथ आपने चलना है, सिस्टम के साथ आपने चलना है, और नए इलेक्शन हो जाएंगे। इस सिस्टम के तहत कैसे, इसी इलेक्शन कमीशन, इसी सुप्रीम कोर्ट के तहत कैसे इलेक्शन को जो है पीटीए एक्सेप्ट करेगी। इसीलिए तो कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि हमारा इससे कोई वो नहीं, हम तो वैसे ज़ाती हैसियत में चले गए थे। महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन जो है वो भी जो है वो इसमें शामिल नहीं हुए। ये जी एक बड़ी वारदात जो है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डॉट कनेक्टिंग जो मैंने की है, आप भी राय का इजहार कीजिएगा। तो ये इस टाइम जो है वो सारा कुछ चल रहा है। अबूरी सेटअप आ जाए, उसमें अबूरी वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, ये जो हुकूमत है जी, इससे भी सारा वो बोझ हट जाएगा, अबूरी हुकूमत पर डाल देंगे, फिर इलेक्शन होंगे, फिर आ जाएंगे, फिर मरियम नवाज़ को ले आएंगे, और देखें कैसी कैसी जो तशहीर है वो हो रही है। फिर आप देखें जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी एकदम से आमने सामने आ गए हैं, और पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है जी कि हम तो इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। भाई आप कैसे हिस्सा नहीं है, और मलबा हुकूमत नून लीग पर डाल रहे हैं कि उन्होंने ये सारी खराबियां की। भाई आप हिस्सा हैं, सदर आपके हैं, चेयरमैन सेनेट आपके हैं, पीका एक्ट में वोट आपने डाला, बाकी तरमीमों में आपने वोट डाला, तो आप कैसे इस हुकूमत का जो हिस्सा है वो नहीं है। लेकिन क्या है जी, अवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है जी कि वो तो हम जो कुछ भी कहेंगे वो मान जाएंगे, और हम कहते हैं जी कि हम इसका सेटअप, इस सेटअप का हम हिस्सा ही नहीं है। फिर उसके बाद जी राना सनाउल्लाह भी मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद करते हैं, कहते हैं जी ये जो क्रिकेट मैच हारी है। और इस पर हामिद मीर का ट्वीट जरा देखिए, वो क्या करते हैं। वो कहते हैं जी तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का इस नुक्ते पर इत्फाक हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट को सियासत ने तबाह कर दिया, क्रिकेट बोर्ड में प्रोफेशनल लोगों को लाना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड ने अपनी मर्जी से 14 अरब रुपए स्टेडियम्स की तामीरें 9 पर लगा दिए और मिला कुछ भी नहीं। अरे भाई मसला ये है कि राना सनाउल्लाह का ये था कि वो वज़ीर दाखिला अगर बन जाए तो, लेकिन मोहसिन नकवी ज़रा ताकतवर हल्कों की तरफ से है, ज़रा उनका पावर ज़रा स्ट्रॉन्ग था। तो ये असल में इनका क्लैश है, इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, ये इनका क्लैश है। और इन्होंने कहा जी कि मौका मिल गया ना, तो आपस में जो है वो ये जो बात है इनकी जानिब से की गई, तो बाकी कोई कुछ नहीं है कि पीटीआई और राना सनाउल्लाह एक पेज पर हैं। फिर इसी तरह से जी आज काबीना में तोसी की गई है, तकरीबन कोई ये मेरे ख्याल से 27 जो हैं वो नाम शामिल किए गए हैं। और कुछ बाखबर हल्कों का ये भी बताना है कि जब काबीना में आप इतनी बड़ी तोसी करें और सबको नवाजें, उन सबको भी आप नवाजें जो आपके
मतलब है कि उनकी कोई वक़्त ही नहीं है, 8-8 10,000 वोट लेकर फॉर्म 47 के ऊपर वो आ गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ जी कि चूँकि उनकी फिर स्पेस नहीं बनी, तो अब उनको साथ चूँकि मिलाना है, वो सारे भी ज़रा साथ मिल जाएँ। तो काबीना में जी आप उनको शामिल कर दें, तो 3 महीनों के बाद अबूरी सेटअप, और फिर वो फारग हो जाएंगे, उनको भी ज़रा साइड पे कर देंगे। कौन कौन काबीना में शामिल हुए नाम भी सुने। हनीफ अब्बासी साहब को शामिल किया गया है, मोइन भट्टो को शामिल किया गया है, मुस्तफ़ा कमाल को शामिल किया गया है, सरदार यूसुफ को शामिल किया गया है, औरंगज़ेब खिची हो गए, राना मुबशिर हो गए, रज़ा हयात हो गए, डॉक्टर तारिक फजील चौधरी, अली परवेज़, शिजा फातिमा, इसके अलावा परवेज़ खटक तक को शामिल कर दिया गया है। अब ये वो परवेज़ खटक है जो कि इमरान खान साहब के साथ थे, और कितने उनके करीबी साथी थे परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन और अलीम खान वगैरह। और अब आप देखेंगे परवेज़ खटक किस काबीना में शामिल हो रहे हैं, मौजूदा चुनतखब हुकूमत की काबीना के अंदर शामिल हो रहे हैं। और काबीना के अंदर शामिल होने का मतलब क्या, ये बस थोड़ा सा इनको दे दिया गया, अब उसके बाद क्या होगा कि ये चुनतखब जाने वाले हैं। और ये एक और दलील है जी, या डॉट कनेक्टिंग है, जिस पर मैं कह रहा हूँ जी कि नए जो अबूरी सेटअप है उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है। और फिर आप देखें कि आलमी दबाव भी चूंकि बढ़ता जा रहा है, आलमी दबाव को भी काउंटर करने के लिए कहते हैं कि जी देखें जी अब तो हम नए इलेक्शंस करवा रहे हैं, अबूरी सेटअप आ गया है, और चूंकि अब हर तरफ कंट्रोल तो कर लिया गया है, तो अब इलेक्शन के ऊपर भी जो कंट्रोल है वो फिर रहेगा। और फॉर्म 47 दोबारा भी तो जारी हो सकते हैं ना, अगर अभी हुए हैं तो दोबारा जारी हो जाएंगे, तो मर्जी का सेटअप आ जाएगा। कहा जाएगा देखें जी इमरान खान नहीं मान रहा, तो पीटीआई इमरान खान ने यह साफ कह दिया जी तमाम तरामीम वापस होंगी और मैंडेट की वापसी होगी। तरामीम इस सेटअप के अंदर जो इलेक्शन है वो नहीं होंगे, और अगर सेटअप में इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर तो फॉर्म 47 ही आएंगे। फिर इसी तरह से आप देखें जी कि तलाल चौधरी हो गए, मलिक रशीद हो गए, तो ये जी कुछ कोई 27 के करीब जो नाम है वो सामने आए हैं जिन्हें शामिल किया गया है काबीना के अंदर। ये शफात अली साहब हैं, इन्होंने कहा है कि इतलात के मुताबिक वफाकी काबीना में कम अज़ कम मजीद 2 दर्जन वज़रा शामिल करने का फैसला, और अब तक जो नाम सामने आए हैं इसका मतलब हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ओबलाइज करना चाहती है। और हमेशा इस वक्त ये उस वक्त और हमेशा उस वक्त ये होता है जब चंद महीने में हुकूमत का चल चलाओ हो, यानी कि हुकूमत फारिग करनी हो तो चलो उनको भी कर दो, ज़रा वादे पूरे हो जाए, फिर सब फारग। फिर इसके बाद जी इमरान खान साहब से आज भी अडियाला में मुलाकातों का दिन था। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों का दिन था, लेकिन पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। हाई कोर्ट के अहकामात भी नहीं माने जा रहे। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं से इंटरेक्शन महदूद कर दिया गया है। ये क्यों महदूद कर दिया गया है, इसकी रीज़न यही समझ में आती है जी कि ये सब कुछ हो रहा है तो इमरान खान साहब कोई नई जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहीं पास ना कर दें, और कुछ नया जो कटा है वो ना खुल जाए। तो ये जी कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। फिर इसी तरह से जी ये जो अभी खबर आपको दी है कि नए जो काबीना में लोगों को शामिल किया गया है, इन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। वफाकी काबीना में शामिल होने वाले मजीद 13 वज़रा और 11 वज़रा मुमलिकत ने आसिफ जरदारी से, सदर आसिफ जरदारी से हल्फ ले लिया है जी। तो कितना मतलब है स्पीडी जो काम है वो हुआ है, इधर नोटिफिकेशन जारी होता है और इधर उन्होंने जो हल्फ है जी वो भी ले लिया है। और ये भी बताया जा रहा है जी कि जो हैं मुस्तफ़ा कमाल और ओन चौधरी वगैरह उनको भी शामिल किया गया है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि आज एक अहम तरीन मुलाकात हुई है पाकिस्तान अबू धाबी के दरमियान। बैंकिंग, कानकुनी, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर के MOUs और मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो अहम मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी शामिल थे। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि MOUs पर MOUs साइन हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। आप कभी बाकू जाते हैं, कभी वहाँ से कहते हैं पता नहीं $2 कितने जो है इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, वो इतनी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, वो इतनी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। MOU साइन हो गए, MOU साइन होने के बाद क्या, कुछ भी नहीं है, कोई उसका जो नतीजा है वो नहीं निकल रहा। माशी तौर पर मजीद जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है। आज फौजी अदालतों का ट्रायल भी था, का केस जो था जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी भी समाअत थी, वो अब मंडे तक गई है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता उसके अंदर उठाया गया है कि जो FIRs हुई हैं 9 मई मामले के ऊपर, वो तो इंसदाद दहशतगर्दी के तहत हुई हैं, उसमें जो दिफात शामिल की गई हैं। तो इन दिफात के मुताबिक उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या जो फौजी ट्रायल है वो कैसे हो सकता है। मतलब है कि उसमें फिर वो दिफात होनी चाहिए थी ना, दिफात ये वाली है
और ट्रायल जो है वो दूसरा हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता था जो कि आज उठाया गया और इसका अभी तक हुकूमत की तरफ से, क्योंकि उनके भी दलाइल शलाइल कोई जो जवाब है वो नहीं आया। बहरहाल देखें फौजी अदालतों का ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पर जाता है। आज तो मुलतवी हो गई है समात और ये अब चली गई है मंडे वाले दिन। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।